हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के हमने कर लिए थे 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम फिफ्थ सम कर रहे हैं। इसका फिफ्थ सम देखिए क्या कहता है। इन ए क्लास टेस्ट की बात कर रहा है। सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफाली के मार्क्स हैं इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन दोनों का सम इसने बताया 30 है। और हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स में अगर मिले और 3 मार्क्स लेस मिले इंग्लिश में, तो प्रोडक्ट उनका कहता है कि 210 हो जाता है, 2 मार्क्स लेस। हमें बताना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने आए हैं शेफाली के। तो देखिए जैसा कहते हैं वैसा करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, शेफाली के मार्क्स हम मान लेते हैं मैथ्स में, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स में हम मान लेते हैं x मार्क्स हैं। तो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, अब देखिए दोनों का सम मैथ और इंग्लिश में मिला के 30 है। अगर मैथ में x आ गए तो इंग्लिश में कितने रह जाएंगे, 30 माइनस एक्स। अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर 2 मार्क्स ज्यादा आए मैथ में, यानी मैथ में जितने हैं x है इससे 2 मार्क्स ज्यादा हों, और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स लेस आए, जितने हैं उसमें से 3 माइनस, कितने आए इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है। ये कहते हैं कि अगर 3 मार्क्स और लेस आए तो उनका प्रोडक्ट होगा 210। क्या करेंगे, x प्लस 2, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, x को 27 से 27x, x को x से x स्क्वायर, 2 को 27 से 54 और 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू 210। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है तो हम उस साइड लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 27x है माइनस का 2x यानी 25x हो जाएगा, प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 25x। अब ये 210 थे उस साइड, एक स्टेप और ही कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स वाला देखो कितना है 27 माइनस 2 25x प्लस 54 इक्वल टू 210। यहां से करेंगे सारा राइट साइड में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो प्लस माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और यहां पे ये 210 पॉजिटिव रखा ही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस यहां पे देखिए 54 माइनस करें तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 और 156 आ गया। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, उस मेथड से कंप्लीट करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करें, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू -25, c की वैल्यू 156। अब देखिए अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। क्या आया, बी स्क्वायर यानी 25 जो है माइनस का इसका स्क्वायर माइनस 4a और c, 625 माइनस 4 का 156 से मल्टीप्लाई 4 6 24 2 4 5 20
22 कैरी 2 4 1 और 6 क्या आया 1 आ गया आंसर। यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आई 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अब हमारे पास क्या होंगे रूट्स ऑफ, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को अंडर रूट बाय में 2a। यानी x की वैल्यू क्या होगी या तो हमारे पास माइनस प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, या फिर x की वैल्यू होगी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। ये दो वैल्यूज हमारी x की होंगी। इसके बाद हम करेंगे इसके बाद देखिए x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 25 प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या वैल्यू है 1 बाय 2a की वैल्यू 1। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 25 और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 बाय 2a। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 1 बाय में 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 बाय 2 यानी x इक्वल टू 13। ये इसको कैंसिल करेगा 13 पे। इसी तरह से x इक्वल टू 25 माइनस 1 बाय में 2 और x इक्वल टू 24 बाय में 2 ये इसको कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब x की वैल्यू 12 आने का मतलब यहां पे क्या है शेफालीज मार्क्स इन मैथ कितने हुए इसके हिसाब से 13 या फिर 12 और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश क्या आएगा 30 माइनस 13 कितना आया 17 या फिर 30 माइनस 12 यानी 18। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है देखो द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। यानी हमारे पास एक फील्ड है रेक्टेंगुलर कैसा होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए ये कहता है कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर्स ज्यादा है किससे शॉर्टर साइड से। यह है डायगोनल। अब देखिए मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड को नेम दे देते हैं ABCD। अब क्या कहता है कि डायगोनल जो है वो तो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। यानी हमें क्या मानने की जरूरत है कि ये शॉर्टर साइड है कितनी। तो हम कहते हैं कि लेट शॉर्टर साइड को इस भाषा में हम क्या कहेंगे ब्रेड्थ मान लेते हैं। ब्रेड्थ जो है वो मान लेते हैं हम x मीटर यानी ये हो गया x। अब क्या कहता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना 60 मोर इससे 60 ज्यादा है यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हुई x प्लस 60। तो हम लिखेंगे कि डायगोनल कितने का हुआ ब्रेड्थ को हम यहाँ AD भी लिखेंगे। अच्छा डायगोनल है वो कितना AC है उसकी वैल्यू कितनी है x प्लस 60 मीटर। फिर इसने कहा कि लॉन्गर साइड जो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड यानी ये जो लॉन्गर साइड है इस शॉर्टर से 30 मीटर ज्यादा है। तो हम लिखेंगे लॉन्गर साइड जो कि लेंथ होती है ये कितनी हुई जिसको हम DC लिखेंगे ये हुई है x प्लस 30 मीटर। अब हमें क्या करना है देखो
यहाँ पे है इसके, क्योंकि रेक्टेंगल में ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये डी सी एक ट्रायंगल बन गई। अगर ये ट्रायंगल बन गई और ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम कहेंगे एज ए डी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो ये सबसे लंबी साइड होती है, जो कि ये इसका डायगोनल है, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है, एक्स प्लस 60 स्क्वायर, ए डी है एक्स का स्क्वायर और डी सी है एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 और 6 2 12 120x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो भी एक्स स्क्वायर 900 प्लस 60x। अब आप ये देखिए, क्या मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 120x, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दो बार है तो 2x स्क्वायर 960x। क्या करते हैं, इस साइड एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 ही है, तो हम क्या करते हैं पूरे को राइट साइड में ले जाते हैं। इस साइड लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर तो था ही, एक एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 60x तो है, ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस का 120x, फिर 900 तो हमारे पास है, ये उस साइड जाएगा तो 3600 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस कितना हो जाएगा 0 0 और 16 में से 9 7 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। ए की वैल्यू कितनी होगी देखो 1, बी की वैल्यू -60 और सी की वैल्यू -2700। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4a और c क्या आया, प्लस हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या आया 0 0 14 कैरी 1 4 और 1, ये आ गया हमारे पास जो कि ग्रेटर देन 0 है। यानी हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या होगा, 2 रूट्स मिलेंगे। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये होगी x की वैल्यू। अब आप देखिए x की वैल्यू 2 होंगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, और x की एक वैल्यू होगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो x की वैल्यू यहां पे क्या होगी, देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू है 60 माइनस का, प्लस
ये इसकी वैल्यू है बाय में 2a यानी 1, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 प्लस का, और ये होता है 120 का 120, और 2 यानी x की वैल्यू कितनी 180 बाय 2, काटेंगे इसको कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 90। यहां से देखें तो x की वैल्यू देखो -60 -14400 बाय में 2 इंटू 1, x की वैल्यू क्या आ गई 60 -120 बाय 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -60 बाय 2 और 30, माइनस के 30 आ गई। लेकिन किसी की भी साइड जो है वो -30 नहीं आ सकती, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 90। अब हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जो ब्रेड्थ है यानी शॉर्टर साइड यानी जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो गई, x था ना 90 मीटर, उसके बाद जो डायगोनल हुआ वो कितना हो गया x प्लस 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर, और जो लॉन्गर साइड है यानी लेंथ जो है फील्ड की वो आ जाएगी 90 प्लस 30 यानी 120 120 मीटर। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन देखिए, लेट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 180, स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या कहता है, लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं x है, और सेकंड नंबर हम मान लेते हैं y है। इसने कहा कि दोनों का डिफरेंस जो है स्क्वायर्स का वो 180 है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है कितना है 180, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ये या क्वेश्चन। अब कहता है कि स्क्वायर जो स्मॉलर नंबर का है वो 8 टाइम्स है। स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जो है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, यानी x का 8 टाइम्स, यानी वाई स्क्वायर की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह अगर हम 8x पुट कर दें इक्वल टू 180, और x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, इसको इस साइड ले आए, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, रूट्स निकालना है इसके, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू माइनस का 180। यहां से हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b स्क्वायर है -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, क्या आ गया 64 प्लस 0 720, यहां पे क्या आ जाएगा 4 8 7, जो कि ग्रेटर है 0 से, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और जब ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या होते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, यानी दो रूट्स हमें मिलेंगे, -b प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2, और x इक्वल टू हो सकता है -b माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। यहां से x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -8, तो -8 प्लस यहां पे क्या आया 784 बाय में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरह से राइट साइड में -b की वैल्यू -8 माइनस
784 बाय में कितना हुआ 2 इंटू 1। यहां से देखिए x इक्वल टू प्लस का 8 प्लस ये 28 का स्क्वायर होता है बाय में 2। x की वैल्यू क्या आ गई 6, 3 बाय 2 और यहां से 18, x इक्वल टू आ जाएगा 18। यहां से हम देखें तो x इक्वल टू प्लस का 8, यहां पे देखिए माइनस की 28 बाय में 2, x की वैल्यू -20 बाय 2, 10 और x इक्वल टू माइनस का 10। अब या तो प्लस का 18 है या फिर माइनस का 10 होगा, तो हम क्या करेंगे, ये दो नंबर्स मिले, नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं, x की वैल्यू 18, देयरफॉर हम क्या कहेंगे फर्स्ट, अगर देखो x की वैल्यू 18 आ गई, अब देखो इस इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। देखिए y स्क्वेयर इक्वल टू 8x है ना, 8 इंटू 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 8 64 कैरी 6 8 1 और 14। अब यहां पे देखिए कि y इक्वल टू आएगा अंडर रूट 144, और जब अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस 12 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गई y की वैल्यू। अब हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या आया जो कि हमने x माना था उसकी वैल्यू है 18, और सेकंड नंबर क्या आया जो कि y है वो या तो प्लस का 12 है या फिर माइनस का 12। नंबर 8 देखिए, एक ट्रेन है, ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर की दूरी है फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेगी वो सेम जर्नी को कवर करने के लिए। तो अब पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस कितनी कवर है करनी है, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम होता है क्या होता है, देखो स्पीड होती है इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या रहा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 360 बाय में स्पीड है x, हो गया। अब क्या करता है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, x को 5 बढ़ा दिया जाए किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इतनी है, डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड कितना, वही सेम डिस्टेंस को कवर करना है 360 किलोमीटर। अब टाइम टेकन कितना आएगा, न्यू टाइम टेकन, तो क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए, देखो क्या कहता है कि अगर ये 1 आवर लेस लेगा, अगर इस स्पीड से जा रहा है तो 1 आवर लेस, यानी कि कम कौन सा टाइम ले रहा है, ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा ले रहा था, ज्यादा में से कितना ज्यादा ले रहा था, 1 घंटा ज्यादा ले रहा था। अब कहता है कि जितना पहले ले रहा था और अब टाइम ले रहा है वो 1 आवर का डिफरेंस है, यानी 1 आवर लेस हो रहा है, यानी कि पहले ज्यादा टाइम ले रहा था अब कम टाइम, कितना कम टाइम, 1 आवर। तो 360 अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन 360 बाय में x माइनस ये टाइम कम है 360 बाय में x प्लस 5 कितना कम 1। तो हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 5 क्या बना, देखो यहां से
360x प्लस 500, 56 33, 53 15 और 3 18 माइनस 360x और यहां से इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू के दोनों साइड जब एक साथ एलसीएम लिया है तो क्या करेंगे, एलसीएम को हटा देंगे। यहां पे देखिए इसी में अगर हम देखें तो देखो 360x माइनस 1800 माइनस 360x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। यहां पे देखिए 360 कैंसिल हो गया, इसको उस साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद किसके साथ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू प्लस 5 और c की वैल्यू माइनस 1800। अब हम क्या निकालते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आया, बी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर प्लस माइनस 4a और c इक्वल टू 25 प्लस और ये आ गया 72 25। बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू है ये जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, यानी x की दो वैल्यूज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a और साथ में x इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 प्लस अंडर रूट कितना आया 7225 बाय में 2a, इस साइड माइनस 5 माइनस 7225 बाय में 2 इंटू 1। इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए x इक्वल टू यहां से आएगा माइनस 5, जो 7225 जो है ये होता है 85 का स्क्वायर, तो प्लस 85 बाय में 2, यहां से x इक्वल टू ये आ जाएगा 80 बाय 2 यानी 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40। राइट साइड से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो माइनस 5 माइनस 85 बाय में 2 और यहां से x इक्वल टू माइनस 90 बाय 2 45 यानी x इक्वल टू माइनस 45। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 45 माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकल गई, इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये है क्वेश्चन नंबर 11। देखो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स, दो स्क्वेयर्स आपको दे रखे हैं, एक स्क्वेयर हम मान लेते हैं ये है ए बी सी और डी, दूसरा स्क्वेयर हम मान लेते हैं ये है ए पी क्यू आर एस। अब एक स्क्वेयर के हम मान लेते हैं साइड, सॉल्यूशन साइड ऑफ स्क्वेयर हम मान लेते हैं ए बी सी डी वाले की, मान लेते हैं x मीटर है। एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वेयर, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर हम मान लेते हैं
ABCD का पेरीमीटर क्या होगा 4x। अब दूसरे स्क्वायर की बात करें, इसकी साइड है x और इसकी हम मान लेंगे y, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर PQRS की मान लेते हैं y मीटर, एरिया मान लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS y स्क्वायर हो जाएगा, और पेरीमीटर जो होगा इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS वो हम मान लेते हैं क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, इसका एरिया प्लस इसका एरिया यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बताया 468 फर्स्ट। फिर कहता है इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब जो बड़ा है उसमें से माइनस छोटे वाला मान लेते हैं ये बड़ा है, तो कहता है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो क्या करेंगे 4y माइनस 4x इक्वल टू कितना बताया इन्होंने 24। इसको अगर हम 4 से डिवाइड तो y माइनस एक्स रहेगा 6, यहां से y इक्वल टू 6 प्लस में x वैल्यू, ये इक्वेशन 2 हो गई। हम क्या करेंगे अब y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 6 प्लस एक्स, पुट इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस y की जगह 6 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 468, एक्स स्क्वेयर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 12x इक्वल टू 468। यहां पे देखिए 2x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468, और यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस हो जाएगा 2 3 4 इक्वल टू 0। अब इसको अगर पूरी को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2 1 6 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -216। यहाँ पे हम b स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे, क्या आया b स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर माइनस 4ac 36 प्लस 4 6 24 4 1 4 और 6 4 2 8, क्या आया 0 कैरी 1 0 और 9, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे, x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, तो x की वैल्यू 2 आएंगी माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस b की वैल्यू है माइनस का 6 प्लस ये आ गया 900 बाय में 2, सोल्व करेंगे माइनस 6 प्लस में 30 बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 24 बाय 2 यानी 12, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा एक तो। दूसरा अगर हम देखें x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 900 बाय में 2, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 6, यहाँ पे माइनस
और माइनस ही 30 बाय में 2, x इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस का बाय में 2 और x इक्वल टू माइनस का 18 हो नहीं सकती किसी साइड, किसी स्क्वायर की साइड, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई, स्क्वायर एबीसीडी की साइड आ गई 12 मीटर या सेंटीमीटर, 12 आ गई। अब देखो हमारा जो रिलेशन था y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ये था ना, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो y इक्वल टू कितना 6 प्लस में x की वैल्यू 12 यानी 18, तो हम कहेंगे साइड ऑफ स्क्वायर PQRS जो है वो आ जाएगी 18। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।